ये कहानी है औरंगजेब की, जब मुगल सल्तनत बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर उठती आग से कांप रही थी। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे। दिल्ली के किले में सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। बादशाह की बीमारी की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। हर सूबे का अमीर अपने चेहरे पर वफादारी का नकाब लगाए बैठा था, मगर दिलों में तख्त की भूख जाग चुकी थी। उसी दौर में दक्कन की सरजमीन पर औरंगजेब अपनी फौज के साथ ठहरा हुआ था। वह नमाज का पाबंद था, कुरान की तिलावत करता था, मगर उसके सामने अब ऐसा इम्तिहान आने वाला था जो उसके ईमान, उसके सब्र और उसके रिश्तों को एक साथ तोड़ देने वाला था। उस शाम आसमान पर धूल भरी आंधी चल रही थी। औरंगजेब अपने खेमे के बाहर बैठा खत पढ़ रहा था। वह खत उसकी बहन रोशनारा का था। उसमें लिखा था कि दारा शिकोह ने दिल्ली के बड़े अमीरों को अपने साथ मिला लिया है और अब वह खुद को अगला बादशाह समझने लगा है। रोशनारा ने लिखा था कि अगर औरंगजेब ने अभी कदम नहीं उठाया तो सल्तनत हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगी। खत पढ़ने के बाद उसने लंबी सांस ली। उसके सामने रखी मशाल की लौ कांप रही थी। उसके साथ बैठा उसका पुराना साथी सादुल्लाह खां धीरे से बोला, शहजादे, अब फैसला तलवार करेगी। औरंगजेब ने जवाब देने से पहले काफी देर तक खामोशी इख्तियार की। फिर उसने कहा, तलवार जब अपने ही खून के खिलाफ उठे तो फतह भी जख्म बन जाती है। उसकी आवाज भारी थी। वह जानता था कि दारा सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि शाहजहां का सबसे चहेता बेटा भी था। पूरे दरबार में दारा की शान थी। उधर औरंगजेब को अक्सर सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा धार्मिक कहा जाता था। कई लोग उससे डरते थे, कई उसे नफरत करते थे, मगर कोई उसकी अक्ल और जंग की सलाहियत से इनकार नहीं कर सकता था। उसी रात उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सजदे में उसका माथा देर तक झुका रहा। उसने कुरान की वह आयत पढ़ी जिसमें सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद का वादा है। मगर दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ तख्त की नहीं होगी, यह रिश्तों, भरोसे और इंसानी कमजोरी की लड़ाई बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसकी फौज उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में गांव के लोग खौफ में थे। हर तरफ अफवाहें उड़ रही थीं कि मुगल शहजादे अब एक दूसरे का खून बहाने वाले हैं। औरंगजेब जब एक छोटे से गांव से गुजरा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा रो रहा है। उसने घोड़ा रुकवाया और वजह पूछी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, जब बड़े लोग लड़ते हैं तो गरीबों के घर जलते हैं। यह सुनकर कुछ पल के लिए औरंगजेब की आंखें झुक गईं। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गांव वालों को परेशान न किया जाए और उनके लिए राशन छोड़ दिया जाए। दिल्ली में दारा शिकोह अपने महल में बैठा था। उसके आसपास कवि, सूफी और दरबारी मौजूद थे। उसे भरोसा था कि तख्त उसी को मिलेगा। उसने अपने लोगों से कहा, औरंगजेब सिर्फ तलवार जानता है, सल्तनत दिलों से चलती है। मगर उसके कई साथी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। उन्हें मालूम था कि औरंगजेब जंग के मैदान में बेहद खतरनाक साबित होता है। उधर औरंगजेब की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके सामने मुश्किलें भी बढ़ रही थी। कई अमीर दोहरा खेल खेल रहे थे। दिन में वफादारी का दावा करते और रात में दारा को खबरें भेजते। एक रात उसके खास आदमी हमजा ने आकर बताया कि फौज के कुछ सरदार रिश्वत लेकर दुश्मन से मिलने वाले हैं। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने उन सरदारों को बुलवाया। जब वे सामने आए तो औरंगजेब ने सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान का ईमान बिक जाए उसकी तलवार कभी भरोसे के लायक नहीं रहती। फिर उसने उन्हें फौज से निकलवा दिया। उसके बाद वह अकेला बैठा देर तक अपने वालिद शाहजहां के बारे में सोचता रहा। उसे बचपन का वह वक्त याद आया जब सब भाई एक साथ खेलते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही भाई एक दूसरे के खिलाफ फौजें लेकर खड़े होंगे। उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि दारा की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है और पहली बड़ी भिड़ंत बहुत करीब है। पूरे मैदान में तनाव फैल गया। सैनिक अपने हथियार तैयार करने लगे। घोड़ों की आवाजें रात की खामोशी को चीर रही थी। औरंगजेब ने अपने लश्कर को जमा किया और कहा, याद रखो, जंग में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि नियत से मिलती है। अगर तुम्हारे दिल में लालच
इतना सुनते ही औरंगजेब अचानक खड़ा हो गया। बाहर तलवारों की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा मैदान आग और चीखों से भर चुका था, मगर असली खौफ अभी शुरू हुआ था। रात की काली चादर के नीचे पूरा मैदान चीखों और घोड़ों की टापों से कांप रहा था। औरंगजेब तेजी से अपने तंबू से बाहर निकला। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मशालों की लौ हवा में बुझती और फिर जल उठती। उसके सामने उसके सिपाही बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग घायल होकर मिट्टी में पड़े थे, जबकि कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दूर अंधेरे में दारा की फौज के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सल्तनत एक ही रात में टूट कर बिखर जाएगी। औरंगजेब ने तुरंत अपने खास सिपह सालार हमजा को बुलाया। हमजा का चेहरा खून और मिट्टी से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, हमला बाहर से कम और अंदर से ज्यादा हुआ है। हमारे कई सरदार रात में ही दारा से जा मिले। यह सुनकर कुछ पल के लिए औरंगजेब की आंखें बंद हो गईं। उसे सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी से हुआ था। उसने अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार हो गया। उसके चेहरे पर अब पहले वाली नरमी नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। उसकी आवाज सुनते ही कई डरे हुए सिपाही वापस उसकी तरफ लौट आए। बारिश के बीच मशालों की रोशनी में उसका चेहरा बेहद सख्त दिखाई दे रहा था। जंग पूरी रात चलती रही। तलवारें टकराती रहीं। कई जवान मिट्टी में गिरते गए। औरंगजेब खुद आगे बढ़कर लड़ रहा था। उसकी बाजू पर तलवार का गहरा वार लगा, मगर उसने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उसी दौरान उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त और भरोसेमंद सरदार कासिम जमीन पर पड़ा हुआ है। वह उसके पास पहुंचा। कासिम की सांसें टूट रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, दुश्मन से ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो आपके खेमे के अंदर है। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुबह होने तक मैदान लाशों से भर चुका था। पहली भिड़ंत में औरंगजेब की फौज ने किसी तरह खुद को संभाल लिया था, मगर नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। कई बड़े सरदार मारे जा चुके थे। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि गद्दार अभी भी उसके आसपास मौजूद थे। कोई नहीं जानता था कि अगला धोखा कहां से मिलेगा। उसी दिन दोपहर में एक आदमी चुपके से उसके खेमे में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने खुद को दारा के महल का नौकर बताया। उसने कहा, हुजूर, मैं अपनी जान खतरे में डालकर आया हूं। आपको एक बड़ी सच्चाई बतानी है। औरंगजेब ने उसे गौर से देखा। आदमी ने कांपते हुए कहा, दारा शिकोह ने कुछ अमीरों को सोने और ऊंचे ओहदों का लालच देकर आपके खिलाफ किया है, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, आपके सबसे करीब रहने वालों में भी एक आदमी दारा को हर खबर पहुंचा रहा है। ये सुनते ही तंबू के अंदर सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने पूछा, कौन? उस आदमी ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में एक नाम लिया। वह नाम सुनकर औरंगजेब के चेहरे का रंग बदल गया। वह नाम हमजा का था। कुछ देर तक औरंगजेब बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हमजा बचपन से उसके साथ था। उसने कई जंगों में उसकी जान बचाई थी, मगर अब शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी। उसी शाम उसने हमजा को बुलवाया। तंबू के अंदर सिर्फ दोनों मौजूद थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। औरंगजेब ने सीधा सवाल किया, क्या तुमने दारा को खबरें भेजी? हमजा पहले तो चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा, हुजूर, मैंने गद्दारी नहीं की, मगर मेरा छोटा भाई दारा के कब्जे में है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने खबरें न दी तो उसे कत्ल कर देंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं मजबूर था। यह सुनकर औरंगजेब के दिल में अजीब जंग शुरू हो गई। एक तरफ सल्तनत थी, दूसरी तरफ एक इंसान की मजबूरी। उसने कुछ देर तक सिर झुकाए रखा, फिर बोला, मजबूरी इंसान को कमजोर बना सकती है, मगर गुनाह को सही नहीं बना सकती। हमजा रो पड़ा। उसने तलवार निकालकर खुद औरंगजेब के कदमों में रख दी। उसी वक्त बाहर से एक और खबर आई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। खबर यह थी कि दारा की फौज अगले 2 दिनों में बड़ा हमला करने वाली है और इस बार खुद दारा मैदान में उतरेगी। ये सुनकर पूरे लश्कर में बेचैनी
उसी रात औरंगजेब ने अपने सैनिकों को जमा किया। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें कहा गया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर उसने कहा, अगर हमारी नीयत सिर्फ तख्त होती तो हम कब के हार चुके होते, मगर यह जंग अब हमारी इज्जत, हमारी वादे और हमारी सच्चाई की जंग बन चुकी है। उसकी बातें सुनकर कई लोगों के हौसले बढ़ गए, मगर उसके दिल के अंदर अभी भी तूफान चल रहा था। उसे बार बार अपने वालिद शाहजहां की याद आ रही थी। उसे डर था कि अगर यह जंग और बढ़ी तो मुगल खानदान हमेशा के लिए टूट जाएगा। रात के आखिरी पहर वह अकेला बैठा था। तभी उसके पास रोशन आरा का एक नया खत पहुंचा। उसने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, दारा सिर्फ तख्त नहीं चाहता, उसने बादशाह शाहजहां को किले के अंदर नजरबंद कर दिया है और जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम मौत होगा। ये पढ़ते ही औरंगजेब की आंखों में पहली बार भयानक गुस्सा उतर आया, मगर अगले ही लम्हे खत के आखिर में लिखी एक बात ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। रोशन आरा ने लिखा था, दारा ने फैसला कर लिया है, अगली सुबह तुम्हारे बेटे मोहम्मद सुल्तान को सबके सामने कत्ल किया जाएगा। रात का आखिरी पहर था। पूरे खेमे में सन्नाटा फैला हुआ था, मगर औरंगजेब के दिल के अंदर ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उसके हाथ में रोशन आरा का खत कांप रहा था। मशाल की धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कई जंगें देखी थीं, हजारों सैनिकों की मौत देखी थी, मगर उस रात एक बाप का दिल पहली बार टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसका बेटा मोहम्मद सुल्तान दुश्मन के कब्जे में था और सुबह होते ही उसके कत्ल की खबर पूरे मैदान में फैल सकती थी। कुछ देर तक वह बिल्कुल खामोश बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कुरान बंद किया और सजदे में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, अगर मेरी नीयत में घमंड है तो मुझे हरा दे, मगर मेरे बेटे को बेगुनाह मौत से बचा ले। उसके आसपास खड़े सैनिकों ने पहली बार अपने सख्त मिजाज शहजादे को इस तरह टूटते देखा था। सुबह होने से पहले उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। हमजा भी उनके बीच मौजूद था। गद्दारी की वजह से उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। औरंगजेब ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारे लिए अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका है। हमजा की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने कहा, हुजूर, मैं अपनी जान देकर भी शहजादे को वापस लाऊंगा। उधर दारा शिकोह अपने शिविर में बैठा था। उसके आसपास अमीर और सरदार मौजूद थे। कई लोग उसे पहले ही बादशाह कहकर पुकारने लगे थे, मगर दारा के चेहरे पर सुकून नहीं था। उसे लग रहा था कि यह जंग सिर्फ तख्त की नहीं रही, अब यह नफरत और बदले की आग बन चुकी थी। उसके एक सलाहकार ने कहा, अगर मोहम्मद सुल्तान को सबके सामने कत्ल कर दिया जाए तो औरंगजेब की फौज टूट जाएगी। दारा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने भारी आवाज में कहा, कभी कभी डर पैदा करना जरूरी होता है। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही मैदान में हजारों सैनिक जमा हो गए। बीच में लकड़ी का ऊंचा मंच बनाया गया था। मोहम्मद सुल्तान को रस्सियों में बांधकर वहां लाया गया। उसका चेहरा घायल था, मगर आंखों में डर से ज्यादा सब्र दिखाई दे रहा था। दूर पहाड़ी के पीछे छिपकर औरंगजेब अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ यह सब देख रहा था। उसके हाथ तलवार की पकड़ से कांप रहे थे। तभी अचानक मैदान के दूसरी तरफ अफरा तफरी मच गई। हमजा अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ दुश्मन के खेमे में घुस चुका था। चारों तरफ तलवारें चलने लगीं, सैनिक भागने लगे। इसी अफरा तफरी में हमजा मंच तक पहुंच गया। उसने रस्सियां काटी और मोहम्मद सुल्तान को नीचे उतार लिया, मगर उसी पल एक तीर आकर हमजा के सीने में धंस गया। मोहम्मद सुल्तान ने उसे संभालने की कोशिश की। हमजा दर्द से तड़पते हुए बोला, हुजूर से कहना मैंने आखिरी सांस तक वफादारी निभाई, और अगले ही पल उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। यह देखकर मोहम्मद सुल्तान की आंखें भर आईं। उधर औरंगजेब अपनी फौज लेकर मैदान में उतर चुका था। पहली बार उसने बिना किसी हिचक के हमला करने का हुक्म दिया। पूरा मैदान धूल, खून और चीखों से भर गया। दारा की फौज धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कई अमीर जिन्होंने लालच में उसका साथ दिया था, अब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दारा अपने घोड़े पर खड़ा दूर से यह सब देख रहा था।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने तख्त पाने की चाहत में रिश्तों को आग में झोंक दिया है। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसके अपने कई साथी उसे छोड़कर भाग चुके थे। आखिरकार उसका घोड़ा लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे घेर लिया। जब दारा को औरंगजेब के सामने लाया गया तो दोनों भाई कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। बचपन की यादें, वालिद की महफिलें, एक साथ गुजरे दिन, सब जैसे एक पल में आंखों के सामने घूम गए। दारा के चेहरे पर हार और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर तुम जीत गए। मगर औरंगजेब के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, जिस जंग में भाई का खून बह जाए उसमें कोई नहीं जीतता। उसके शब्द सुनकर आसपास खड़े कई सैनिकों की आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद दिल्ली का माहौल बदल चुका था। शाहजहां किले में अकेले पड़ गए थे। सल्तनत औरंगजेब के हाथ में आ चुकी थी, मगर उसके दिल का सुकून कहीं खो गया था। रातों को वह अक्सर जाग जाता। उसे जंग का मैदान, लाशें और हमजा की आखिरी बातें याद आती। एक रात वह मस्जिद में अकेला बैठा था। उसने इमाम को कुरान की वह आयत पढ़ते सुना जिसमें दुनिया की ताकत और दौलत को फानी बताया गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना बड़ा बादशाह बन जाए, आखिर में उसे अपने हर फैसले का हिसाब अल्लाह को देना होगा। उस दिन के बाद उसने अपने दरबार में यह बात कई बार दोहराई कि ताकत अगर इंसाफ और रहम से खाली हो जाए तो वह इंसान को अंदर से तबाह कर देती है। लोग उसे एक मजबूत बादशाह के रूप में देखते रहे, मगर उसके दिल के अंदर उस जंग के जख्म आखिरी सांस तक जिंदा रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच, घमंड और तख्त की चाहत इंसान से उसका सुकून छीन लेती है। रिश्ते अल्लाह की बड़ी नेमत होते हैं। जब इंसान सत्ता के लिए अपने ही लोगों को खो देता है, तब जीत भी हार जैसी लगने लगती है। कुरान हमें सिखाता है कि असली कामयाबी दुनिया की बादशाहत नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें